Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादिमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त व किताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंच जाएंगे। ये पैगाम आपके और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। तेरे हुजूर में आए हैं आज एक बार फिर से खुदा यीशु मसीह और रूह कुद्दस के वसीले से हमसे हम कलाम और बरकत दे। खुदा हम तेरी आवाज को सुने और तेरी रहनुमाई में आगे बढ़े। आज खुदा तेरा और जोरदार मस्सा फिर लोगों की जिंदगी पे ठहर जाए। तमाम कलाम की बातों को मस्सा कर और हमारे कानों को मंद करके हम तेरी आवाज दुरुस्त तौर पर सुन सकें और पहचान सकें। खुदा दिलों को मस्सा कर कि तब्दील हो सके, ज़हनों को मस्सा कर कि खुदा समझ सके और आंखों को मस्सा कर कि वे तुझे और तेरे कामों को देख सकें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जो पैगाम मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये है, उसका टॉपिक ये है द पावर ऑफ विजन जीसस, जी उठे यीशु की कुव्वत। जब वो मुर्दों में से जी उठा है तो अब क्या कुव्वत और क्या इख्तियार उसके पास है। और इसके लिए हम एक हवाला पढ़ेंगे, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 10वां बाब है और 11 से लेकर 18 आयत तक हम इस पैसेज को पढ़ेंगे। 93 पेज पे आपको मिलेगा। 93 पेज पे 11 से लेकर 18 आयत तक। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और प्रगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं,
बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं, मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा सुना जाना सब के लिए बाइस बरकत हूं। मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। और इसी इंजील में और इसी बाब में 10वीं आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। अभी जब हम इस पैसेज को स्टडी करेंगे तो आप खुदा यीशु मसीह की खिदमत और उसके काम और उसकी कुदरत की एक बड़ी आला तस्वीर देखेंगे। अगर हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हमारे इंसानी नेचर में एक चीज आपको मिलेगी कि अगर कोई आपकी जाती चीज है, उसके लिए जो आपकी केयर है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर वही चीज किसी और की है तो फिर आप उसे किसी और तरह से इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी अपनी साइकिल है तो आप बड़े उसको अच्छी तरह से यूज करेंगे, खराब ना हो और आप खड्डों में नहीं जाएंगे और बड़ी केयरफुली आप साइकिल चलाएंगे क्योंकि वो आपकी अपनी है। और आप किसी की मांगकर साइकिल लेकर जाएंगे तो फिर आपको परवाह नहीं है, जो है मर्जी है चलाई जो है, क्योंकि आप उसके मालिक नहीं हैं। या मिसाल के तौर पर आपकी अपनी गाड़ी है और आज जब उसको चलाएंगे तो आप बड़ी केयरफुली चलाएंगे, स्पीड लिमिट्स को देखेंगे, स्पीड ब्रेकर्स को देखेंगे, इशारों पर खड़ा करेंगे, ओवरटेकिंग बड़े एहतियात से करेंगे और गियर्स बड़े वाइजली आप चेंज करेंगे और केयरफुल रहेंगे क्योंकि वो आपकी अपनी गाड़ी है। लेकिन अगर वही आपकी गाड़ी जो है वो ड्राइवर के हाथ में होगी तो उसके चलाने से ही पता चल जाए ये ड्राइवर है, मालिक नहीं है। इन द सेम वे इस पैसेज में खुदा यीशु मसीह ने एक कॉन्ट्रास्ट जो है हमारे सामने रखा है और उसके आने का एक मकसद यह है कि वो हमें तब्दील कर सके, हमारी जिंदगियों को तब्दील कर सके। शायद हम तब्दील होना नहीं चाहते हैं, ये और बात है, लेकिन वो करना चाहता है ताकि उसकी सूरत हमारी जिंदगियों में नजर आए। इस पैसेज में खुदा यीशु मसीह हमें एक कॉन्ट्रास्ट जो है वो पेश करते हैं और एक चरवाहे को वो पेश करते हैं जिसकी अपनी भेड़ें हैं और उसके साथ साथ वो कंपेयर करते हैं एक मजदूर से जो सिर्फ मुलाजिम है। भेड़ें उसकी नहीं, भेड़ें किसी और की हैं और वो मुलाजिम है और वो भेड़िए को देखकर भाग जाता है। लेकिन यीशु ने कहा मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं, भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं मजदूर नहीं बल्कि चरवाहा हूं। तो यहां पे ये कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है, मजदूर में और चरवाहे में क्या फर्क है। मजदूर मुलाजिम है और चरवाहा मालिक है। भेड़ों का मालिक कौन है? चरवाहा उनका मालिक है, ओनर है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि अगर हमारी अपनी चीज है हम उसे केयरफुली यूज करेंगे। आपकी अपनी कुर्सी है, आपकी अपने मेज हैं, घर की चीजें हैं, आप बड़ी एहतियात से यूज करेंगे। तो चर्च की चीजें हैं जैसे मर्जी यूज करने, कोई बात नहीं। कुर्सियां इधर पड़ी हैं, मेज उधर पड़े हैं, बच्चे दरियां फाड़ रहे हैं, गांध इधर फेंक, कोई बात नहीं, चर्च की चीज है। ये इंसान की प्रॉब्लम है कि हम अपनी चीज के बारे में केयरफुल हैं और दूसरे की चीज चाहे उससे कीमती क्यों ना हो उसकी वैल्यू हमारे नजदीक नहीं है। अब इस पैसेज में यीशु मसीह ये कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने रखते हैं कि मालिक मैं हूं, जो फिक्र, जो दर्द, जो मोहब्बत, जो बोझ मुझे भेड़ों के साथ है वो किसी और को नहीं हो सकता, वो मजदूर नहीं कर सकता है। इस
सारे पैसेज को अगर आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें, तसव्वुर करना एक जबरदस्त गिफ्ट है। इमेजिनेशन खुदा की एक बड़ी नेमत है जो खुदा ने इंसान को दी है, और बहुत से लोग इसको मिस यूज करते हैं और वो अपनी इमेजिनेशन को मनफी कर देते हैं, मनफी तसव्वुरात ले आते हैं। ये है, मनफी चीजें हैं, बीमारी है, कमजोरी है, फेलियर है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जब हम मनफी चीजों को इमेजिन करते हैं तो मनफी हालात हमारे सामने होंगे। और खुदा ने हमें बड़ा गिफ्ट दिया है कि हम मुस्बत चीजों को इमेजिन कर सकें, तसव्वुर कर सकें। यानी बाइबल जो बयान करते हैं आप उसको तसव्वुर कर सकें। खुदा के निगहबान फरिश्ते आपके साथ खड़े हैं। अगर खुदावंद ही हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब से नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल उसको बयान करती है। आप इमेजिन कर सकते हैं 2000 साल पहले इमैनुएल ने सलीब पर अपनी जान दी और मेरे और आपके सारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए। आप तसव्वुर कर सकते हैं उसने जिस रात वो पकड़वाया गया, उसके कोड़े लगाए गए और मेरी सारी बीमारियां उसने अपने ऊपर ले ली। इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू बाइबल इज अ ग्रेट गिफ्ट। और सिर्फ यही नहीं, आप अपने खानदानी हालात में इमेजिनेशन को लाएं। खुदावंद तब्दील कर रहा है मेरे हालात को, बोलें भी और तसव्वुर में भी रखें। खुदा मेरी बीमारी को दूर कर रहा है, खुदा मेरे हालात को तब्दील कर रहा है, खुदावंद मेरी मदद कर रहा है। इस सारे पैसेज में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को पेश किया है चरवाहे के तौर पर। ही इज द शेपर्ड एंड ही इज द गुड शेपर्ड। नंबर 2, उसने अपने लोगों को पेश किया है किसके तौर पर? भेड़ों के तौर पर। तो हम क्या हैं? हम शीप्स हैं, भेड़े हैं, हम खुदा की भेड़े हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। भेड़ें उसकी हैं, वो अपनी भेड़ों का मालिक है, वो अपनी भेड़ों से प्यार करता है और वो अपनी भेड़ों के बारे में फिक्रमंद है। और अभी जब हमने देखा 10वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत में कि यीशु मसीह है, तो जब भेड़िया आता है तो उसका रिस्पांस क्या है कि वो भेड़िया जब हमला करने के लिए आता है भेड़ों पर, तो यीशु मसीह अपने आप को भेड़ों के दरमियान ले आता है ताकि उस हमला आवर से, उस भेड़िए से अपनी भेड़ों को बचा सके। लेकिन अगर यीशु मसीह वहां पे नहीं है और मजदूर है वहां पे, तो वो देखेगा कि भेड़िया आता है तो मजदूर क्या करता है? वो भाग जाता है। उसका रिस्पांस क्या है? वो भाग जाता है। लेकिन चरवाहे का रिस्पांस क्या है कि वो अपनी जान दे देता है। वो अपनी भेड़ों को छोड़ता नहीं है। लेकिन मजदूर अपनी भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया आता है और वो उन भेड़ों को मारता है, उनको हलाक करता है, उनको दुख पहुंचाता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यीशु मसीह दुश्मन के आगे खड़ा हो जाता है ताकि अपनी भेड़ों को प्रोटेक्शन दे सके। और ऐसे ही एक पास्टर को होना चाहिए। उनके जिन खानदानों में भेड़िए हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जख्म हैं, चोटें लगी हैं, वो उनके लिए शिफायत कर सके, वो उनके लिए दुआ कर सके, वो उनकी मरहम पट्टी कर सके। और जब एक भेड़ियों का गौल जो है वो भेड़ों की तरफ आता है तो मजदूर छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह अपनी जान देने के लिए तैयार है। मजदूर के लिए अपनी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चरवाहे के लिए भेड़ों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। मजदूर को अपनी फिक्र है और वो क्या करेगा? वो भाग जाएगा। लेकिन चरवाहा जो यीशु मसीह है उसको अपनी जान की फिक्र नहीं बल्कि उसको भेड़ों की जिंदगी की फिक्र है। और लिखा 13वीं आयत में, वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं।
अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु ने कहा मैं हूं, क्योंकि मैं भेड़िए को देखकर और वुल्फ पैक को देखकर मैं भाग नहीं जाता हूं, बल्कि मैं अपनी भेड़ों का दिफा करता हूं और मैं उनका सामना करता हूं, और अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं जान भी दे देता हूं। और इस पैसेज में 4 दफा यीशु मसीह ने कहा कि मैं भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता हूं। इन 5-6 आयतों में उसने 4 मरतबा कहा। देखिए 11वीं आयत पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मैं इसलिए अच्छा चरवाहा हूं क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। 15वीं आयत। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। फिर वो स्ट्रेस करता है, मैं उनको जानता हूं और मैं उनकी प्रॉब्लम को जानता हूं और मैं उनके दुश्मन को जानता हूं और मैं उसके लिए अपनी जान देता हूं। 17वीं आयत। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। फिर वो कहता है कि मैं अपनी जान देता हूं। 18वीं आयत। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि उसे मैं आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। तो इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह he loves the sheep, he fight the wolves and he saves the sheep. वो अपनी भेड़ों की केयर करता है, उनकी मदद करता है और उनसे प्यार करता है। अब हम इस ताल्लुक से सोचेंगे कि इस सारे पैसेज में खुदावंद हमें क्या बताना चाहता है। ये तो हम जानते हैं उसने हमारे लिए जान दी है और उसने भेड़ों के लिए फिदिया दी है, लेकिन इस सारे पैसेज में इस बात को बार बार स्ट्रेस करने से खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, हमारे ताल्लुक से या हमारी जिंदगी के ताल्लुक से इसका क्या मीनिंग है। अगर यीशु मसीह चरवाहा है और अगर हम भेड़े हैं तो भेड़िया कौन है? भेड़िए के बारे में नहीं बताया गया इस पैसेज में। मजदूर के बारे में बताया गया, वो छोड़ के भाग जाए, उसे फिक्र नहीं भेड़ों की। ठीक। यीशु मसीह के बारे में बताया गया वो चरवाहा है, हमारे बारे में लिखा गया हम क्या हैं? भेड़े हैं। लेकिन भेड़िया कौन है वो इस पैसेज में नहीं बताया गया। लेकिन अगर हम ये जॉन की गॉस्पेल को स्टडी करें, इसमें यूहन्ना बड़े डेफिनेट वे में हमें बताता है कि 3 भेड़िए हैं जो भेड़ों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। कितने भेड़िए हैं? 3 वुल्व्स हैं। 3 भेड़िए हैं जो भेड़ों पे हमला करते हैं। जो मजदूर है वो भाग जाएगा, लेकिन जो अच्छा चरवाहा है वो उन भेड़ियों के साथ फाइट करेगा और अगर उसको जान भी देनी पड़े वो अपनी जान भी दे देगा। सो अब हम देखेंगे कि पहला भेड़िया कौन सा है, और यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत पढ़ेंगे। और यहां पे आप नोट कर सकते हैं, द फर्स्ट वुल्फ इज सिन। पहला भेड़िया कौन है? गुनाह। बस सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। यूहन्ना पहला बाब उसकी 29 आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। जीसस केम टू टेक अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के गुनाह को उठा ले जाए। क्यों? क्योंकि गुनाह एक डिस्ट्रॉइंग फैक्टर है। ये एक भेड़िया है जो भेड़ों को बर्बाद कर देता है। को बंद कर। और गुनाह जो है ना सिर्फ दुनिया को बर्बाद करता है बल्कि इंसान को खुदा से जुदा कर देता है, दूर कर देता है। अब गुनाह क्या है? बहुत सी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ चंद एक बातें मैं शेयर करूंगा। गुनाह का मतलब है, एक मीनिंग यह है कि
खुदा के लॉ को ब्रेक करना, खुदा के कानून को तोड़ना, ट्रांसग्रेशन, जिन हदूद में हमें दाखिल नहीं होना चाहिए हम उनमें दाखिल हो जाते हैं। फिर इस चीज को भी हम गुनाह कहते हैं। जैसे कल भी हमने कुरान के खादम से सुना कि जो कुछ हम खुदा के लिए करते हैं वो हम पूरे दिल से नहीं करते हैं। दुआ है या इबादत है या देना है या खिदमत है, जब हम पूरे दिल से नहीं करते हैं, दो दिले होकर जब हम करते हैं, इट्स सिन। और शक करने वाला दो दिला है और वो समंदर की लहर की मानद है और अपनी सब बातों में बेक़ियाम है। और हम इसको भी गुनाह कह सकते हैं कि वी आर टू मच सेल्फ सेंटर्ड। ऑल वी वॉन्ट टू डू इज टू डू समथिंग फॉर आवर सेल्फ। हम सिर्फ अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं। एजुकेशन है, जॉब है, जिंदगी है, जो कुछ भी है, पैसा है, टाइम जो खुदा ने आपको दिया, टैलेंट जो दिए हैं खुदा ने आपके लिए, महज हम अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं, किसी के लिए और खुदावन के लिए हम नहीं करना चाहते हैं। और यहां पे मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, जब हम अब जिस भी चर्च में हैं, उस चर्च में जब आप खादमों की नीड्स को पूरा नहीं करते हैं, खुदा आपकी नीड्स को पूरा नहीं करता है। जब आप उनकी, जो आपके चरवाहे हैं, जो आपकी फिक्र करते हैं, जब आप उनकी नीड्स के बारे में फिक्रमंद नहीं हैं, प्रे नहीं करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं, तो आपकी नीड्स भी अनमेट रह जाती हैं। जब आप अपने चर्च में, आप जिस चर्च के भी मेंबर हैं, उस चर्च में जब आप खुदा की जो रोया है दी हुई, उसकी नीड्स को पूरा नहीं करते हैं, तो आपकी जिंदगी में भी बेशुमार नीड्स हैं जो रह जाती हैं, फुलफिल नहीं होती हैं। इसलिए मैन बिकॉज ऑफ सिन इज टू मच सेल्फ सेंटर, ग्रीडी, सेल्फ पिटी में भरा हुआ इंसान है और हम किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। दिस इज ऑल्सो सिन। और बहुत सी बातें इसमें आ सकती हैं, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो पहला भेड़िया जो भेड़ों के अगेंस्ट आता है वो कौन है? सिन है, गुनाह है। मजदूर गुनाह से नहीं बचा सकता है, वो भाग जाएगा। जब सिन उसके अगेंस्ट आएगा, सिन की पावर उसके अगेंस्ट आएगी, सिन का वुल्फ उसके अगेंस्ट आएगा, मजदूर भाग जाएगा, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। वो खुद सिन की बॉन्डेज में है, लेकिन चिरवाहा गुनाह से बचा सकता है। इस भेड़िए से वो बचा सकता है। नंबर 2, दूसरा बड़ा भेड़िया जो भेड़ों के अगेंस्ट आता है गुनाह के बाद, नंबर 2, इट्स डेथ, मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। सबने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। मजदूर जो है वो मौत का सामना नहीं कर सकता, वो मौत पे गालिब नहीं आ सकता है, वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता, उसके लिए भागना ही बेहतर है। लेकिन जो चरवाहा है, जो यीशु मसीह है, वो मौत का सामना कर सकता है, क्योंकि वो राह और हक और जिंदगी है। ही कैन फेस द वुल्फ ऑफ डेथ बिकॉज ही इज लाइफ। हालेलुया। तारीकी का मुकाबला रोशनी कर सकती है, मौत का मुकाबला जिंदगी कर सकती है। और यह मौत जो गुनाह के सबब से आई, इसका मुकाबला यीशु मसीह कर सकता है। और इसीलिए उसने अपने जी उठने के बाद कहा, आई मौत तेरा डंग कहां रहा? इट्स डिस्ट्रॉयड। उसने, यीशु मसीह ने इन भेड़ियों के साथ फाइट किया, उसने मुकाबला किया और उसने इनको मार डाला। हालेलुया। मौत एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव फैक्टर है दुनिया में। अमीर है, गरीब है, बड़े हैं, छोटे हैं, सब मौत के मुंह में दाखिल हो गए। कोई भी मौत ने सब पर हुक्मरानी की है। पैगंबर आए, नबी आए, रसूल आए, फिलोसफर्स आए, और अलेक्जेंडर द ग्रेट आया,
रोमन एम्पायर्स हैं, इजिप्शियन एम्पायर्स हैं और पर्शियन एम्पायर्स हैं, बड़ी बड़ी हुक्मरानी की, लेकिन अल्टीमेट क्या है? सब मौत के मुंह में दाखिल हो गए। मौत ने सबको निगल लिया है, लेकिन यीशु मसीह वो है जो मौत के मुंह को खोलकर बाहर निकला है। हालेलुया। और इसीलिए जो मुर्दों में से जी उठा है वो जिंदगी दे सकता है। उसने प्रूव कर दिया है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। इब्रानियों 9 बाब उसकी 27वीं हम पढ़ेंगे और देखते हैं पौलुस इसके ताल्लुक से हमें क्या बताते हैं। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। सो पॉल हमें यह बताता है कि मौत मुकर्रर है आदमियों के लिए। वाई? बिकॉज ऑफ सिन। द पेनल्टी ऑफ सिन इज डेथ। गुनाह की मजदूरी मौत है और मौत मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, गर वो अगरचे वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि उसने मौत के भेड़िए को कैंसिल कर दिया। अब मौत के सबब से क्या है? अभी हमने पढ़ा हिब्रूस में, मौत के सबब से अदालत आई, जजमेंट। सो पहला भेड़िया क्या है? गुनाह। दूसरा भेड़िया क्या है जो भेड़ों के अगेंस्ट आता है? मौत। और तीसरा भेड़िया जो भेड़ों के अगेंस्ट आता है वो क्या है? अदालत, जजमेंट। अभी हमने पढ़ा कि जैसे मौत मुकर्रर कर दी गई वैसे ही अदालत भी मुकर्रर कर दी गई। इंसान को खुदा के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इंसान को खुदा की अदालत से कोई नहीं बचा सकता है। कोई मिशन, कोई चर्च, नो पर्सन, नोबडी, कोई इस काबिल नहीं है जो उस किताब को खोल सके और जो इंसान को अदालत से बचा सके, सिवाय किसके? यीशु मसीह के। और यूहन्ना 5 बाब उसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे। $86 पेज पे आपको मिलेगी। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। तो इसमें खुदा यीशु मसीह ने क्लियर अप किया कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं हो, कोई जजमेंट नहीं उसकी, क्योंकि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। अब जो हम जॉन का पैसेज देख रहे हैं 10वां बाब, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि यीशु मसीह की भेड़ें हैं और ये 3 भेड़िए जो हैं वो उन भेड़ों के अगेंस्ट हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मजदूर उनको नहीं बचा सकता है। उसके अंदर ये पावर नहीं है कि वो उनको बचा सके। और यीशु मसीह जब इन 3 वुल्फ्स को आते हुए देखता है अपनी भेड़ों की तरफ, वो आगे बढ़ता है उनको मीट करने के लिए। इससे पहले कि ये 3 भेड़िए जो हैं ये भेड़ों तक पहुंचे, यीशु मसीह उन तक पहुंचता है और वो उनको भेड़ों के अपने पैक से दूर ले जाता है और वहां पे वो उनके साथ फाइट करता है, उनके साथ लड़ाई करता है, मुकाबला करता है। और अगर इस मुकाबले में उसको अपनी भी जान देनी पड़े तो वो जान देने के लिए तैयार है। और वो हमें भी ये कहता है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। चरवाहा इन 3 भेड़ियों के साथ वो फाइट कर रहा है और इस फाइट में वो उनकी सारी पावर को और अथॉरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो गुनाह के जोर को तोड़ देता है, वो मौत के बंधन खोल देता है और वो अदालत के रुख को टर्न कर देता है
اور اپنی بھیڑوں کو بچا لیتا ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے ان تینوں بھیڑیوں کے ساتھ فائٹ کیا اور ان کے سارے اثر کو، زور کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹروائے کر دیا. اور میں بھی ہم یہ گمان کر سکتے ہیں شاید اسی لیے یسوع مسیح 3 دن اور 3 راتیں قبر میں رہا، نیچے کے علاقے میں رہا. ہی واز ڈوئنگ ہز فائٹ. ون بائی ون وہ ان سے فائٹ کر رہا ہے، گناہ کے زور کو ڈسٹرائے کر رہا ہے، موت کے زور کو توڑ رہا ہے، اور وہ عدالت کے رخ کو چینج کر رہا ہے. اور اسی فائٹ میں اور اسی مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے، کیونکہ آلریڈی 4 مرتبہ ہم نے اسٹڈی کیا، دیکھا اس پیسج میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. اگر کہانی یہیں ختم ہو جائے تو یہ ہمارے لیے ٹریجڈی ہے، یہ بھیڑوں کے لیے ٹریجڈی ہے. گرچہ بھیڑیے جو تھے اس کو تو اس نے مار دیا، لیکن وہ اس کے ساتھ خود بھی مار گیا، اس نے اپنی جان بھی دے دی. اور اگر یہ سٹوری یہیں ختم ہو جائے تو بھیڑوں کو پھر بھی نقصان ہے، بیکاز دے آر شیپرلیس، وہ بغیر چرواہے کے ہوں گے، اور دے میں لوز دے گرین پیسچرز. ہو سکتا ہے کہ وہ ہری چراگاہوں میں اب چرنے کی بجائے وہ کوڑے کرکٹ میں چرنے کے لیے چلے جائیں، کیونکہ ان میں وزڈم نہیں ہے، ان کو چرواہے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھٹک جائیں، جیسے آج بہت سے بھٹکے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہری چراگاہوں میں جانے کی بجائے گندی چراگاہوں میں چلے جائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ راحت کے چشموں کے پاس جانے کی بجائے وہ گناہ اور گندگی کے نالوں کے چشموں کے پاس چلے جائیں، یا گندے نالوں کے پاس چلے جائیں. دے نیڈ شیپر. ہو سکتا ہے کہ وہ موت کے سائے کی وادی میں کہیں گر جائیں، اور اگر چرواہا نہیں ہے وہاں پہ وہ ان کو بچا نہیں سکتا. سو اس ویلی میں یا کسی میدان میں چرواہے کی اور ان بھیڑیوں کی آپس میں فائٹ ہوتی ہے. 18ویں آیت ہم دیکھیں گے، یوحنا 10ویں باب کی 18ویں آیت. اور گناہ کا بھیڑیا ہے اور عدالت کا بھیڑیا ہے اور اس کے ساتھ چرواہا جو ہے، ان چاروں نے آپس میں فائٹ کیا، اور چاروں کے ہیں زمین پر پڑے ہیں. دے آر ڈیڈ. 18ویں آیت پڑھیں. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا. اس میں ہم دیکھتے ہیں 18ویں آیت میں جو کچھ یسوع مسیح نے کیا، یہ اس کو باپ کی طرف سے کیا ملا ہے؟ حکم ملا. کیا حکم ملا ہے؟ کہ تو نے اپنی جان دینی ہے. نمبر 1 کیا حکم ملا ہے؟ تو نے اپنی جان دینی ہے. نمبر 2 کیا حکم ملا ہے؟ تو نے اس کو واپس لے لینا. یہ حکم مجھے اپنے باپ کی طرف سے ملا. کیا حکم ملا ہے؟ گو اینڈ گیو یور لائف اینڈ آفٹر ڈسٹرائنگ دا اینمی جسٹ ٹیک اٹ بیک. ہاللیلویا. یہ حکم مجھے اپنے باپ کی طرف سے ملا ہے. اور جیسے اس کو حکم ملا ہے کہ اس نے جان دینی ہے، اس کو یہ بھی حکم ملا ہے کہ اس نے اپنی جان کو واپس لینا ہے. جب کبھی آپ کو کوئی حکم دیا جاتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے ساتھ اختیار بھی دیا جاتا ہے، وہ کام کرنے کا اختیار بھی دیا جاتا ہے. آپ کو خدمت کرنے کا اگر حکم ملا ہے، خدمت ملی ہے، بلاہٹ ملی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو کیا ملا ہے؟ اختیار بھی ملا. میں نے تم کو اختیار دیا، سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو. آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس. جب اس کو یہ حکم دیا گیا ہے تو اس کو اختیار بھی دیا گیا. اس لیے کہتا ہے مجھے اختیار ہے، میرے پاس اتھارٹی ہے کہ میں اپنی جان دے سکوں اور پھر اس کو واپس لے سکوں. اور جس چیز کو ہم عید قیامت المسیح کہتے ہیں، ایسٹر کہتے ہیں، ایسٹر سنڈے کہتے ہیں، میں بھی جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس دن ہسٹری میں یہ واقعہ ہوا کہ یسوع مسیح نے اس حکم کو پورا کیا کہ
میں اپنی جان مجھے اپنی جان دینی ہے اور پھر مجھے اپنی جان جو ہے وہ واپس لے لینی ہے. اور تیسرے دن اپنے مصلوب کیے جانے کے تیسرے دن کے بعد اس نے اس حکم کو پورا کیا. کیسے پورا کیا؟ اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ اس حکم کو پورا کر سکے. اب یہ 4 پرسنالٹیز ہیں یا فیکٹس ہیں یا فیگرز ہیں جنہوں نے آپس میں فائٹ کی ہیں، اور یہ 4 ڈیڈ باڈیز جو ہیں، 4 لاشیں جو ہیں، پرہیپس آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمین پر پڑی. گناہ ہے، گناہ کی لاش پڑی ہے، اور موت کی لاش پڑی ہے زمین پر، اور عدالت کی لاش پڑی ہے زمین پر. لیکن تیسرے دن یسوع مسیح جی اٹھا ہے اور وہ تینوں کی تینوں لاشیں وہیں پر موجود ہیں. ان کے پاس اختیار نہیں کہ وہ دوبارہ سے زندہ ہو سکے، لیکن یسوع مسیح کو یہ اختیار، یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دوبارہ سے زندہ ہو سکے. اس نے نہ صرف اپنی بھیڑوں کے لیے جان دی ہے بلکہ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے زندہ بھی ہو گیا ہے تاکہ فار ایور ان کی مدد کرتا رہے، ان کو فیڈ کرتا رہے، ان کو گائیڈ کرتا رہے، ان کو سسٹین کرتا رہے. یسوع مسیح مردوں میں تو جی اٹھا ہے لیکن موت اور گناہ اور عدالت زندہ نہیں ہو سکے. فار اے بلیور دے آر کینسر. ایک ایماندار کے لیے دے آر ڈیڈ. موت آپ کے لیے مر چکی ہے، گناہ آپ کے لیے مر چکا ہے، آپ گناہ کے اعتبار سے مر چکے ہیں، عدالت آپ کے لیے ختم ہو چکی ہے. ہاللیلویہ. پر جو کوئی لکھا ہے مجھ پر ایمان لائے گا اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا ہے. اور یہ وہ عظیم میسج ہے ہمارے پاس ایسٹر کا کہ یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے، اور جو بھیڑیے ہیں وہ وہیں موت کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے آج اگر یسوع مسیح آپ کی زندگی میں ہے، آپ کی زندگی میں گناہ کا زور نہیں ہو سکتا، گناہ آپ پہ حکمرانی نہیں کر سکتا unless you allow him to do. گناہ کا زور جو ہے وہ توڑ دیا گیا، شکست دے دی گئی گناہ. وہ آپ کے فانی بدنوں پر آپ حکمرانی نہیں کر سکتا ہے، گناہ آپ کو لیڈ نہیں کر سکتا ہے. یہ کر دے، وہ کر دے، گالیاں، گندے کام، گندی سوچے، ناپاکی، شہوت پرستی، یہ اب چیزیں آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ یسوع مسیح نے گناہ کے بھیڑیے کو ڈسٹروائے کر دی، مار دی اس نے اس فائٹ میں. اور ان دا سیم وے جو کہ یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ، اس کی روح اور اس کی جان ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو. فار ایور دیٹ یو مے لیو اوور دیئر. اور اسی لیے ایک ایماندار جو ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ مسیح میں سوتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. کیونکہ بلیور کے لیے خدا یسوع مسیح نے اس بھیڑیے کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹروائے کر دیا ہے. اور ان دا سیم وے خدا کی عدالت اور جہنم کا جو عذاب ہے وہ اس پر نہیں آ سکتا ہے جو یسوع مسیح میں داخل ہو چکا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ بھیڑوں کا حقیقی دروازہ میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا ہے. اور نہ صرف یسوع مسیح نے ان بھیڑیوں کو ڈسٹروائے کیا ہے اور نہ صرف وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے کہ اپنی بھیڑوں کی غلہ بانی کرتا رہے، بلکہ اس نے یہ بھی ممکن کر دیا ہے کہ اب یہ تینوں جو بھیڑیے ہیں یہ اس کی بھیڑوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. موت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر آپ کو وہ نقصان پہنچائے گی تو وہ نقصان کیا ہے؟ آپ خداوند کی حضوری میں داخل ہو جائیں گے. پر جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. اس نے ہمارے نقصان کو نفع میں تبدیل کر دیا. ہاللیلویہ. گناہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے کیونکہ یسوع مسیح کا لہو ہمیں ہر ناراستی سے پاک کرتا ہے، دھو دیتا ہے، ہمیں انیبل کرتا ہے کہ ہم پاک زندگی بسر کر سکیں. عدالت میں آپ نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کی جگہ پر یسوع مسیح عدالت میں داخل ہو گیا، اور عدالت کی سزا، گناہ کی سزا اور موت کی سزا اس نے اپنے اوپر لے لی.
इसलिए तो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उस पर मौत का हुक्म नहीं होता। और यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है ताकि हमेशा आपके साथ रहे, आपकी मदद करे, आपको प्रोटेक्शन दे, आपको शिफा दे, आपकी रहनुमाई करे, आपको फीड करे, आपको लीड करे, आपको गाइड करे, आपको सस्टेन करे, आपको ब्लेस करे। अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है तो गुनाहों की माफी आपकी जिंदगी में है, निजात आपकी जिंदगी में है, शिफा आपको मुफ्त मिलती है। आप रास्तबाज ठहराए जाते हैं, खुदा की अदालत से बच जाते हैं, गुनाह के जोर से बच जाते हैं और एक नई जिंदगी आपको दी जाती है। बस जो कोई यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ उसने हमें जिंदा किया है, ना सिर्फ उसने उन भेड़ियों को मार डाला है जो हमारे अगेंस्ट आते हैं, बल्कि वो हमारे साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहता है, एक इंटिमेसी, कुर्बत, एक सोहबत वो हमारे साथ डेवलप करना चाहता है। खुदा की सोहबत, खुदा की खुशनुदी बनी आदम की सोहबत में 18वीं आयत हम पढ़ेंगे कि वो हमारे साथ एक डीप 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 रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहता है। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। सॉरी, 14वीं आयत पर 14th वर्स। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए यह भी मुमकिन किया कि हम उसके साथ एक डीप और डीपर और डीपेस्ट रिलेशनशिप रख। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या नहीं करते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तुम्हारी नीड्स क्या है, तुम्हारी फिक्रें क्या हैं, तुम्हारी आंसू क्या हैं, तुम्हारी बीमारी क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है। मैं अपनी भेड़ों को आई नो दैम, एक बड़ा कुर्बत वाला ये वर्ड है, आई नो दैम, मैं उनको जानता हूं कि वो कौन है। और अब वो हमसे भी ये तवक्को करता है कि हम उसको जाने कि वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, वो हमारे लिए क्या करता है, उसने हमारे लिए क्या किया है, वो हमें क्या देता है, वो हमें क्या दे सकता है, वो हमारे लिए क्या कुछ करता है। वो खुदा चाहता है कि हम जाने और इस डीपर रिलेशनशिप में दाखिल हों और ये अवेयरनेस हमारी जिंदगियों में मौजूद रहे कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या कुछ है। और उसने अपने जी उठने से यह मुमकिन किया कि हम उसके साथ एक डीप फेलोशिप रख सकें। उसने मुर्दों में से जी उठने से साबित किया है कि वो जिंदा खुदा का बेटा है। उसने मुर्दों में से जी उठने से यह साबित किया है कि वो फातेह है, वो ट्रायम्फेंट है, उसने फतह पाई है और हर एक चीज पर गालिब आया है, गुनाह पे, बीमारी पे, कमजोरी पे, हालात पे वो ट्रायम्फेंट है, गालिब आया है। और उसने अपने जी उठने के सबब से हमें एक मिशन दिया है, उसने हमें एक काम दिया है। और 16वीं आयत में हम उस मिशन को देखते हैं। और जब हम खुदावंद के साथ इस गहरे, इस इंटीमेट रिलेशनशिप में दाखिल हो जाते हैं, जो हम 14वीं आयत में पढ़ते हैं कि मेरी भेड़ें, मैं अपनी भेड़ों को जानता और मेरी भेड़ें मुझे जानती। और खुदा चाहता है कि हम इस कदर क्लोजली खुदा को जान सकें कि हम उसके आंसुओं को देख सकें, हम उसकी सोचों को सोच सकें, हम उसके तस्वरात को देख सकें, हम उसके इरादों को जान सकें, हम उसकी रोया को हासिल कर सकें, हम उसके जहन को जान सकें कि खुदावन क्या चाहता है, मैं उसके लिए क्या करूं। खुदावन यह चाहता है कि हम खुदा के इस कदर नजदीक आ जाएं, हम उसके दिल की धड़कन को सुन सकें कि खुदावन के दिल में क्या है, दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, गुनाहगारों के लिए, बीमारों के लिए खुदा के दिल की आवाज क्या है, खुदावंद क्या चाहता है। जब हम किसी से दूर हैं
हम नहीं जानते वो क्या चाहता है, लेकिन जब हम उसके नजदीक जाते हैं फिर हम जानते हैं कि वो क्या चाहता है। और उसने ये हमारे लिए मुमकिन किया हम उसके नजदीक आ सकें। उसने हमारे दुश्मनों को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि हम बगैर किसी खतरे, खौफ और हिंड्रेंस के उसके नजदीक आ सकें और उसकी मर्जी को जान सकें। हम उसकी फीलिंग्स को फील कर सकें, हम उसके इमोशंस में जिंदगी बसर कर सकें, हम देख सकें कि खुदा के दिल में दूसरों के लिए क्या तड़प है, क्या कंपैशन है, क्या पिटी है, क्या फीलिंग्स उसके अंदर है। रिलीजन ये फीलिंग्स पैदा नहीं कर सकता। मसीही मजहब जो है ये फीलिंग्स और ये इंटीमेसी पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन खुदावंद के साथ जो हमारी कुर्बत और नजदीकी है और जो नजात है वो हमें खुदा के इस कदर नजदीक ले आती है कि हम उसकी इन फीलिंग्स को फील कर सकते हैं, हम उसके इमोशंस में जिंदगी बसर कर सकते हैं। वो शख्स जो खुदा की फीलिंग्स को जान सकता है वो खुदा की पावर को भी हासिल कर सकता है, वो उस किंगडम पावर में मूव कर सकता है जिसके सबब से हम पहाड़ों को भी मैदान कर सकते हैं। 16वीं आयत पढ़ें कि वो हमें क्या मिशन देता है। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको लाना भी जरूर है, और वो मेरी आवाज सुनेगी, फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा। खुदावंद कहते हैं और भी भेड़ें हैं जिन्हें मैंने अपने गल्ला में लाना है। बहुत सी भेड़ें हैं, मैनी 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 शीप्स जिनको मैंने अपने फोल्ड में लाना है और वो मेरी आवाज सुनेंगे। अब यीशु मसीह तो यहां पे नहीं है, लेकिन उसके एम्बेसडर्स यहां पर मौजूद हैं, उसके नौकर यहां पर मौजूद हैं, उसका बदन यहां पर मौजूद है। और ये भेड़ें जो यीशु मसीह की पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जब आपके जरिए से खुदावंद की आवाज सुनेगी तो वो इस फोल्ड में यीशु मसीह के इस भेड़ खाना में, गला में दाखिल होंगे। और ये चर्च को ये मिशन दिया गया है कि वो और भेड़ों को उसने इस गला खाना में लाना है। और हम अपनी कुव्वत या अपनी एनर्जी या अपनी एजुकेशन या अपने पैसे से इन भेड़ों को यीशु के पास नहीं ला सकते हैं। हम जी उठे यीशु की कुदरत से इन भेड़ों को यीशु के पास ले आ सकते हैं। हालेलुया। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह आज कब्र में लेटे हुए और वहां पर बैठे हुए अपने सोल्जर्स को रिक्रूट नहीं कर रहा है, बल्कि वो जी उठा है और आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। और आज वो रूह कुदस के वसीले से पूरी दुनिया में अपने शागिर्दों को रिक्रूट कर रहा है ताकि दुनिया में माफी का पैगाम पहुंचा सके, ताकि दुनिया में अंजील का पैगाम पहुंचा सके, ये खुशखबरी सुना सके हमारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, सलीब पर हमारी कीमत दे दी गई है, तुम आपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, हमारा छुटकारा दे दिया गया है, हमारी मखलसी हो चुकी है, कैद के दरवाजे खोल दिए गए हैं, कैदी बाहर निकल सकते हैं, गुनाहगार निजात पा सकते हैं, बीमार शिफा पा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए, उनकी शिफा के लिए, उनकी निजात के लिए कीमत दे दी गई है और यीशु मसीह ने वो कीमत दी है। और मर्दों में से जी उठने के सबब से यीशु मसीह ने यह साबित कर दिया है वो कभी फेल नहीं हो सकता है, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता है। फॉर एवर मोर ही इज ट्रायम्फ, ही इज ट्रायम्फेंट, वो फातेह है, वो गालिब आया है और हमें इस गलबे में शामिल किया गया है। और वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। और यीशु की आवाज क्या है? जिंदगी की आवाज है, फतह की आवाज है, कुव्वत की आवाज है, गलबे की आवाज है, निजात की आवाज है, बरकत की आवाज है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। हालेलुया। तो हमारा यीशु जी उठा है, उसने भेड़ियों को यानी गुनाह और मौत और जजमेंट, अदालत को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब वो कैपेबल है हमें हमेशा की जिंदगी दे सके। वो जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है वो एबल है कि वो हमें भी जिंदा कर सके, जो खुद जिंदा हुआ है वो हमें भी जिंदा कर सके।
इस पुरअसर पैगाम के वसीले आपको बरकत मिली है। अगर अब तक आप गुनाहों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आप अपने हालात और मुश्किलात के बायस कुचले हुए हैं, तो आज ही यीशु मसीह के पास आए। वो आपको नई ज़िंदगी, गुनाहों से मुआफ़ी, शिफा और राहत बख्शेगा। यीशु ने फरमाया, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। गुनाहों से तौबा और यीशु का इकरार करने से आप नई जिंदगी का तजुर्बा हासिल करते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। शायद आप कहें, मैं तो पैदाइशी मसीही हूँ, मैं मसीह खानदान में पैदा हुआ हूँ, चर्च का मेंबर हूँ और मेरा नाम भी मसीही है। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता है। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह आज ही आपके ज़िंदगी में दाखिल होगा और आपको निजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देगा। आप मेरे पीछे इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की है। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक साफ कर मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद हो। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।